शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह, सुदर्शन का नवविवाहिता पत्नी शशिकला को लेकर जाना, राजाओं से संग्राम, देवी का प्राकट्य, देवी के द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध तथा सुबाहु के द्वारा देवी की स्तुति। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु का अंतकरण पर बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने डेरे पर पधारे। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया। खाने पीने की चीज़ें आपकी सेवा में उपस्थित कर दी गई हैं। मुझ पर कृपा करके आप सभी महानुभाव इन वस्तुओं को स्वीकार करें। फिर कल इस सभा भवन में पधारिए। हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है। अतः चाहते हुए भी मैं इस कार्य में सर्वदा असमर्थ हूँ। कल सवेरे समझा बुझाकर मैं उसे सभा भवन में ले आऊँगा। अतएव आप महानुभाव आज अपनी छावनी में पधारने की कृपा करें। बुद्धिमानों के समाज में विग्रह को स्थान नहीं रहता। अपने आश्रित जन पर, विशेषतः जो अपनी ही संतान है, उस पर कृपा करना तो नितांत आवश्यक है। अतः आप लोग शशिकला पर कृपा करके आज अपने अपने स्थान को सिधारे। कल प्रातःकाल मैं पुत्री को यहाँ उपस्थित कर दूंगा। इच्छा स्वयंवर किया जाएगा, अर्थात राजकुमारी अपनी इच्छा से किसी भी नरेश को पति चुन ले, ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। सभी नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी सम्मति से यह कार्य संपन्न होगा। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। नगर के सन्निकट रहकर देखभाल करते रहे ताकि इस कार्य में छल न हो। इसकी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली। इधर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारगामी विद्वान पुरोहित गण के साथ वह विवाह का कार्य संपन्न करने में लग गया। वर को स्नान आदि कराया गया और विवाह में पहनने योग्य भूषण और वस्त्र दिए गए। मंडप में वेदी बनी हुई थी। वर को बुलाकर उस पर बैठाया और स्वयं उसकी पूजा की। राजा सुबाहु प्रतापी नरेश थे। उन्होंने विवाह के अवसर पर विष्टर, आचमन, अर्घ्य, 2 वस्त्र, गौ और 2 कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या शशिकला का विधिपूर्वक सुदर्शन के साथ पाणिग्रहण संस्कार कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा के पूजा कर लेने पर उस उत्तम वर की वस्त्र आदि से पूजा की। सभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए थे। विधि की जानकार स्त्रियों ने शशिकला को भूषणों से खूब सजा धजाकर सुंदर पालकी पर बैठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापन के लिए चतुष्कोण वेदी बनी थी। पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की। विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा गया। दोनों बड़े प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए। विधिवत लाजा हवन करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया। महाराज सुबाहु ने घोड़े जुते हुए 200 रथ सुदर्शन को विवाह में दहेज दिए। वह रथ खूब सजाए गए थे। उन पर बाणों का भरपूर संचय था। महाराज काशी नरेश के पास पर्वत शिखर के समान मतवाले हाथी थे। स्वर्ण के भूषणों से उन हाथियों को सजाया गया था। प्रेम पूर्वक महाराज ने 125 हाथी सुदर्शन को भेंट किए। सोने के भूषणों से भूषित 100 दासियां और उतनी ही सुंदर हथिनियां दहेज में सुदर्शन को दी। फिर संपूर्ण आयुधों और भूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, वस्त्र और कंबल आदि यथोचित दिव्य पदार्थ सुदर्शन को दिए। अत्यंत मनोहर एवं विशाल अनेकों विचित्र भवन रहने के लिए अर्पित किए। साथ ही राजा सुबाहु ने सिंधु देश में उत्पन्न 2000 उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए। भार ढोने में कुशल 3000 ऊँट तथा अन्न एवं घी आदि से भरी हुई 200 बढ़िया बैलगाड़ियाँ दहेज में सुदर्शन को समर्पण की। तदनंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और यूँ कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली क्षत्राणी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो बात हो वह बताने की कृपा करें। तब मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वचनों में कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो। तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया क्योंकि तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। राजन, यश गाने में कुशल बंदीजन और मागध है।
मैं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं जो सम्यक प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा गा सकूं। अपने ही जन की प्रशंसा गाई भी क्या जाए। तुम एक प्रख्यात नरेश हो। तुमसे संबंध होने के कारण मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेरु के समान उच्च अधिकार पा गया। अवश्य ही तुम बड़े सदाचारी नरेश हो। मैं तुम्हारे शुद्ध व्यवहार का क्या वर्णन करूं। तुमने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी। यह कैसी विचित्र बात है। सुदर्शन वन में रहता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसके पिता कभी स्वर्ग सिधार गए थे। साथ में सेना भी नहीं है। वह केवल फल खाकर गरीबी से जीवन व्यतीत करता है। फिर भी इन सभी नरेशों को छोड़कर तुमने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह किया है। यह क्या साधारण बात है। धन, कुल और बल में जो बराबर होता है उसी के साथ संबंध करने का नियम हो। इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन अपनी कन्या दे सकता है। अत्यंत आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आए हुए हैं। तुमने उन सभी से वैर मोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है। तुम्हारी इस धीरता का मैं क्या सराहना करूं। मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु के मन में अपार प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है, आप इसे स्वीकार करें। अब से मैं सेनाध्यक्ष होकर रहूंगा। ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज्य ही ले लें, फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राजसी भोग भोगें। अब काशी में न रहकर किसी वन या ग्राम में रहें, यह मेरी सम्मति से विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का कोप करना निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझाकर शांत करूंगा। इसके बाद दान और दंड, ये दो उपाय हैं, इन्हें काम में लूँगा। इतने पर भी वह अनुकूल न होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा। यद्यपि हार और जीत प्रारब्ध के अनुसार होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय संभव है। अधर्म के पक्ष वाले विजय नहीं हो सकते। अतः अधर्म का अनुसरण करने वाले उन राजाओं की मनचाही बात कैसे सफल हो सकती है। सुबाहु की वाणी बड़ी सारगर्भित थी। उसे सुनकर मनोरमा हितकारक वचन कहने लगी। सुबाहु ने मनोरमा का पर्याप्त सम्मान किया था, अतः वह आनंद में निमग्न थी। मनोरमा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य करो। मेरा पुत्र भी अयोध्या में राज्य करेगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए आज्ञा दो। भगवती जगदम्बिका तुम्हारा कल्याण करेंगी। राजन, परम आराध्या भगवती जगदम्बा, मैं भली भांति जगदम्बा का मैं भली भांति चिंतन करती हूँ। मेरे विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा सुबाहु और मनोरमा की बातें होती रही। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। बातचीत होते होते ही रात बीत गई। सवेरा हो गया। जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है। हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर कैसे अपने भवनों पर जाएंगे। आप सब लोग सुन ले, ढोल मृदंग और शंख बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार की वेद ध्वनियाँ गूंज रही हैं। इससे यह स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु ने विवाह की विधि पूरी कर दी। हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि का संपादन करके अवश्य ही पाणिग्रहण संस्कार कर दिया गया है। राजाओं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय में सब सोचें और फिर जो निर्णय हो वही करें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही अप्रतिम प्रभावशाली काशी नरेश महाराज सुबाहु कन्या का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करके निमंत्रित करने के लिए राजाओं के पास पहुँचे। महाराज के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी सुहृद भी थे। काशी नरेश सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने कुछ भी नहीं कहा। क्रोध से मौन होकर चुपचाप वह बैठे रहे। राजा सुबाहु सामने गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें, क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। वह बोले, राजन, हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे जो कुछ जचा वह तूने कर लिया। जो कार्य अभी बाकी है जाकर उन्हें भी कर ले। राजा सुबाहु संकित होकर घर की ओर मुड़े। यह सभी प्रख्यात नरेश कुपित हो गए और इनके भीतर क्रोध की आग भभक रही है। पता नहीं ये क्या कर डालेंगे। इस प्रकार की चिंताधारा में
सुबाहु गोता खाने लगे। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का यह कर्तव्य निश्चय किया कि हम लोग रास्ता रोक कर डट जाएं और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन ले। कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे जिन्होंने कहा, हाँ हाँ, अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमें क्या वैर चुकाना है, यहाँ का सब दृश्य देख लिया, अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए। तदनंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियां शेष थी उन्हें पूर्ण करने में लग गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय महाराज सुबाहु भक्तिपूर्वक विधि के साथ 6 दिनों तक सुदर्शन को प्रीति भोज देने में व्यस्त रहे। यो विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया। इधर उन अमित प्रतापी नरेश को जब द्वैतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, तब उनके मुख पर उदासी छा गई। यह देखकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन ने अपने स्वसुर महाराज सुबाहु से कहा, आप अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। श्री भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम पर जाकर वहीं सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान का विचार कर लेंगे। अनग आप राजाओं से कुछ भी भय न करें, भगवती जगन माता सदा ही हमारी सहायता करेगी। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु ने अपने जामाता सुदर्शन की बात पर विचार किया और माँ जगदम्बा के भरोसे तुरंत धन देकर उसकी विदाई की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन वहाँ से चल पड़े। पीछे से महाराज सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर साथ हो लिए। उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार से संस्कृत होकर निर्भीकता पूर्वक मार्ग से जा रहे थे। सुदर्शन में भी असीम शक्ति थी। अपनी पत्नी के साथ वे रथ पर बैठे थे। उनका रथ अन्य रथों से घिरा हुआ था। जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेना पर पड़ी। सुबाहु के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई, किंतु सुदर्शन ज्यों के त्यों प्रसन्न रहे। उन्होंने विधि पूर्वक भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया और वह सर्वोत्तम भाव से उनके शरणापन्न हो गए। एक अक्षर वाला कामबीज मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है। सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसके प्रभाव से वह नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय बने रहे। उनका शोक भय सदा के लिए शांत हो गया था। इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़ आए। काशी नरेश महाराज सुबाहु उन्हें देखकर उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए, किंतु विजयाभिलाषी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोक दिया। फिर भी एक दूसरे को मारने की अभिलाषा रखने वाले राजाओं में और सुबाहु में युद्ध की योजना बन गई। शंख नगारे और भेरियां बज उठी। शत्रुजित अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए सम्रांगण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजित सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदनंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजित सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह भी युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वह तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जामाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। वह दिव्य वस्त्र पहने हुए थी। मदार के फूलों की माला गले में शोभा पा रही थी। उस समय भगवती को देखकर वह सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई यह देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो आई है? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, यह परम आराध्या माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी है। इनकी झांकी बड़ी अनुपम है। यह अत्यंत दयालु है। महाराज, मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सुबाहु दोनों निर्भय होकर प्रसन्न वदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। सिंह बड़े जोर से गर्ज उठा। उसकी गर्जना से सेना के हाथी कांपने लगे। भीषण आंधी चलने लगी। दिशाएं अत्यंत भयंकर हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनाध्यक्ष से कहा, उस मार्ग से आगे बढ़ो जहाँ राजा लोग डटे हैं। वह दुराचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकेंगे, क्योंकि भगवती जगदम्बा हम पर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं पधार गई हैं। यद्यपि
यद्यपि विपक्षी नरेशों से मार्ग का कोना कोना भरा है, तब भी निर्भीक होकर हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए। मैंने महादेवी का स्मरण किया है और वह यहाँ स्वयं विराज रही हैं, फिर कोई भी भय नहीं है। सुदर्शन की उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़ा। तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबरा कर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही इस सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? महाभागो, हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न कीजिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर भूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा। सिंह के भाग को पाने का सियार कैसे अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार कहकर युधाजित ने सेना एकत्रित की। वह क्रोध से तमतमा उठा था। शत्रुजीत को साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया। तुरंत बहुत से तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाए और धनुष को कान तक खींचकर उसने बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। युधाजित की बुद्धि बड़ी ही खोटी थी। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन पर वह भीषण बाण वर्षा करने लगा। सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न हो गए। जब इस प्रकार युद्ध होने लगा तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी। उन्होंने युधाजित को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों से विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। युधाजित और शत्रुजित दोनों जब युद्ध में काम आ गए तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों का निधन देखकर सुबाहु के आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। कल्याणमयी माता शिवा, शांति और विद्या, ये सभी तुम्हारे नाम हैं। जीव को मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जगत में व्याप्त हो और सारे संसार का सृजन तुम्हारे हाथ का खेल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती जगन माता, मैं अपनी बुद्धि से विचार करने पर भी तुम्हारी गति को नहीं जान पाता। निश्चय ही तुम निर्गुणा हो और मैं एक सगुण जीव हूँ। तुम परमा शक्ति हो। भक्तों का संकट टालना तुम्हारा स्वभाव ही है। आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया। मैं क्या स्तुति करूं? तुम भगवती सरस्वती हो। तुम बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान, संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान, मति, गति, बुद्धि और विद्या सब तुम्हारे ही रूप हैं। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं, जबकि सबके मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्यमान है। तुम सर्वव्यापक हो, अतः तुम्हारी क्या स्तुति की जाए। माता ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह प्रधान देवता माने जाते हैं। यह सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहें, फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सके। फिर मंद बुद्धि, अप्रसिद्ध अवगुणों से ओतप्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे तुम्हारे चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। आहा, संत पुरुषों की संगति क्या नहीं कर डालती, क्योंकि इससे चित्त के विकार दूर हो ही जाते हैं। मेरे जामाता सुदर्शन तुम्हारे भक्त हैं और उनके संग के प्रभाव से आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सहित सभी देवता और मुनि रहस्यों के पूर्ण जानकार हैं। माता, वह भी तुम्हारे जिस दुर्लभ दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वही दर्शन सम, दम और समाधि से शून्य मुझ साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गया। भवानी, कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ तुरंत संसार से मुक्त कर देने वाली अद्वितीय औसत तुम्हारी झांकी। देवी, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। सबके सभी भाव तुम्हें ज्ञात हैं। देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं। भक्तों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है। इसी से मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया। देवी, मैं तुम्हारे चरित्र का क्या बखान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में तुमने इस सुदर्शन की रक्षा कर ली। सुदर्शन के वह दोनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे। तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाला तुम्हारा यह चरित्र परम पावन है। देवी, विचार करने पर तुम्हारे लिए यह कोई अद्भुत कार्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि चराचर अखिल जगत का पालन तो तुम करती ही हो। अतएव इस समय दयालुतावश तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया है। भगवती, तुमने सेवा परायण
भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही यह चरित्र रचा है, अन्यथा मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था। माता, तुम अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। भक्तजन तुम्हें असीम पाप और पुण्य से रहित सगुण और निर्गुण बताते हैं। समस्त भूमंडल पर शासन करने वाली देवी, निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी कृत्य और सफल जीवन बन गया। माता, न मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ और न भजन ही। आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने से मैं इससे पूर्ण परिचित हो गया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुवत्र वर मांगो। यहाँ हमारा 22 और 23 अध्याय समाप्त हुआ है। सुबाहु को देवी का वरदान और आदेश। सुदर्शन के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का वरदान। राजाओं के पूछने पर सुदर्शन के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन। सुदर्शन के द्वारा अयोध्यापुरी में देवी की स्थापना, राज्याभिषेक और सुबाहु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से संपन्न होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, एक ओर भूलोक एवं देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक ओर तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे दर्शन के साथ जिसकी तुलना की जाए ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है। देवी, मैं क्या वर मांगू? मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता, मैं यही चाहता हूँ और इसी अभिलषित वर की याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता, अब तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो। यहाँ तुम शक्ति रूप से तो विराजमान हो ही। तुम्हें इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सुदर्शन की रक्षा की है माता, वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करती रहो। भगवती दुर्गे, तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की तुम कृपा करो। इसके सिवा दूसरे किस वर की मैं याचना करूं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करके महाराज सुबाहु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गए। तब जगदम्बा उनसे कहने लगी। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहाँ रहूंगी। इसके बाद सुदर्शन सामने आया। उसका सर्वांग आनंद से विहल हो रहा था। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। अहो, मैं तुम्हारी कृपा की क्या महिमा गाऊं? मेरे जैसे सर्वदा भक्ति शून्य की भी तुमने आश्चर्य रूप से रक्षा कर ली। सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है। जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं है उसका भी पालन करना तुम्हारा स्वभाव बना हुआ है। देवी, सुना जाता है तुम सारे प्रपंचमय जगत की सृष्टि करती हो। सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और संहार का समय उपस्थित होने पर नाश कर डालना भी तुम्हारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा की है, इसमें कौन सी विचित्र बात है? देवी, आज्ञा दो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहाँ जाऊं? शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करो। माता, अब तुम्हारी आज्ञा पर मेरा कहीं जाना, रहना और विहार करना निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमी के दिन विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। अनग, तुम्हें चाहिए कि नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करा दो और भक्तिपूर्वक यत्न के साथ तीनों समय उसकी पूजा होती रहे। शरद ऋतु में अर्थात आश्विन में नवरात्र की विधि से मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए। भक्तिपूर्वक पूजा की जाए। महाराज, चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए।
उस समय विशेष रूप से पूजन होना भी आवश्यक है। राजेंद्र विज्ञ पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते रहें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नर्म होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की थी। भगवती वहां से पधार गई। यह देखकर उपस्थित वह सभी नरेश सुदर्शन के पास आए और उससे प्रणाम करने लगे, मानो देवता इंद्र को प्रणाम करने में लगे हों। सुबाहु ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया और वह फिर प्रसन्नतापूर्वक सामने खड़े हो गए। फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन से कहने लगे, महाराज, आप हमारे शासक एवं स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। आप अयोध्या में राज्य करें, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। महाराज, आपकी ही कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। यह कल्याणमयी देवी आदिशक्ति है। इनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आप बड़े पुण्यात्मा एवं यशस्वी हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई है। राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे, क्योंकि हमारा अंतकरण तमोगुण से आच्छन्न है तथा हम सदा ही माया से मोहित हैं। धन, स्त्री और पुत्र के चिंतन में ही हम निरंतर व्यस्त हैं। काम, क्रोध रूपी मछलियों से परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्र में बार बार हमें गोता खाना पड़ता है। महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई और इनका क्या प्रभाव है। हमें बताने की कृपा कीजिए। आप नौका बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना संत का स्वभाव ही है। अतएव रघुकुल को सुशोभित करने वाले राजन, आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। राजेंद्र, देवी की जो महिमा है, उनका जो स्वरूप है तथा जैसे वह प्रकट होती हैं, यह सब हम सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजाओं के यों पूछने पर ध्रुव संधि कुमार राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनसे कहने लगे। सुदर्शन ने कहा, राजाओं, उन भगवती जगदम्बा के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा ब्रह्मा प्रभृति भी जानने में असमर्थ है। राजाओं, भगवती आदि स्वरूपा है। वह आदि शक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र सुपूजित होती हैं। यह ही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत के पालन में तत्पर रहती हैं। इनका जो रजोगुणी रूप है, उससे संसार की सृष्टि होती है। सात्विक रूप से पालन होता है और तामसी रूप से संहार लीला संपन्न होती है। यो भगवती को त्रिगुणात्मिका माना गया है। परम शक्ति भगवती का निर्गुण रूप भी है, जिससे संपूर्ण कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। नृपवरों, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारण है। राजाओं, भगवती के निर्गुण रूप को जानने के लिए योगी गण सब तरह से यत्न करते रहते हैं, फिर भी उन्हें जान नहीं सकते। अतः विज्ञ पुरुष भगवती के सगुण रूप का ही सदा सुखपूर्वक आराधन और चिंतन करते हैं। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं। आप भय से अत्यंत घबरा गए थे, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बा को आप कैसे जान गए? आपने कैसे उनकी उपासना एवं पूजा की, जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई? सुदर्शन बोले, राजाओं, मैं बालक था, तभी भगवती का कामबीज क्लीम यह मंत्र जो सर्वसम्मत श्रेष्ठ है, मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसके जप के साथ ही भगवती का स्मरण किया करता हूँ। ऋषियों ने कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त कराई। तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात उन देवी को स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन की बात सुनकर सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। उनके मन में यह बात जच गई कि भगवती से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों को चले गए। महाराज, सुबाहु सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी को प्रशस्तित हुए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की। राजा शत्रुजीत संग्राम में काम आ गया और सुदर्शन को विजयश्री प्राप्त हुई है। यह समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अयोध्या नगर के निवासियों ने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए वह सुदर्शन के सामने चल पड़े। इसी प्रकार सारा प्रजामंडल ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन को राजा मानकर आनंद में विहल हो उठा।
विहल हो उठा और भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़े। तदनंतर सुदर्शन अपनी पत्नी तथा माता के साथ अयोध्या पहुंचे। सभी का यथोचित सम्मान करके उन्होंने राजभवन में पैर रखा। उस समय बंदीजन सुदर्शन की प्रशंसा गा रहे थे। मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया था और कन्याएं फूलों एवं लाजाओं की वर्षा कर रही थी। व्यास जी कहते, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सुहृदों के साथ राजभवन में गए। वहां शत्रुजीत की माता शोक में डूब रही थी। उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी, मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत एवं पिता युधाजित संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। वे युद्ध भूमि में पहुँचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर ही रहती है। मानिनी, अब तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अपने किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोग भोगता रहता है। धर्म के रहस्य को जानने वाली माता जी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, ठीक वैसे ही तुम भी हो। मैं तुम दोनों में कुछ भी भेद नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो अच्छा और बुरा कर्म किया जाता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में तुम्हें कभी क्षोभ नहीं करना चाहिए। दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख तथा सुख की घड़ी में सुख देख ले, किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझकर इनमें अपनी आत्मा को न फंसाएं। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। इन पर आत्मा का किंचन मात्र अधिकार नहीं है, न तो कोई संबंध ही है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुखाते। जिस प्रकार कठपुतली, नट आदि जो नचाने वाले होते हैं, उनके संकेत के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव को भी अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर रहना पड़ता है। माताजी, वह जाने पर भी मेरे मन में दुख का समावेश नहीं हुआ। अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना है, इसकी स्मृति सदा जागृत रही। अब भी मैं यही जानता हूँ, मेरे नाना की मृत्यु हो गई। माता की घबराहट का पार नहीं था। अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह एक घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। शरीर पर साड़ी तक नहीं छोड़ी। रास्ते के काम आने वाला सारा सामान छीन गया। मैं उसका पुत्र अभी बालक ही था, अतः वह बिल्कुल निराश्रय थी। उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर चली गई। यह विदल और एक अबला दासी, यह 2 व्यक्ति साथ रहे। वहाँ मुनि और उनकी पत्नियां सभी बड़े दयालु थे। उन्होंने निवार तिन्नी के चावल और फल द्वारा भली भांति हमारा भरण पोषण किया। हम तीनों आदमी वहाँ ठहर गए, पर वह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायिनी नहीं हुई। आज राज्य धन मिलने पर भी मैं सुख में नहीं फूलता। मेरे चित्त में कभी वैर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हो पाता। परम तपस्विनी माताजी, राजसी भोजन करने की अपेक्षा सावा अथवा तीनी के चावल का भोजन में उपयोग कर लेना उत्तम है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार खाने वाले को कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके सदा धर्म का पालन करे, जिससे नरक की यातना न भोगनी पड़े। माताजी, यह भारतवर्ष पुण्य भूमि है। इसमें आकर मनुष्य का जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है। आहार विहार आदि के सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकते हैं। ऐसे अलभ्य मानव देह को पाकर धर्म का संचय करना चाहिए, जो मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष तक देने वाला है। दूसरी योनियों में यह सुयोग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के यों कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। पुत्र शोक का परित्याग करके आंखों से आंसू बहाती हुई वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी अपराधिनी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युधाजित ही कारण बना। उसी ने तुम्हारे नाना को मारकर राज्य छीन लिया था। पुत्र, मैं उस समय अपने पिता युधाजित और पुत्र शत्रुजित दोनों को रोकने में असमर्थ थी। जो कुछ घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था, अतः उसमें मेरा अपराध भी नहीं है। उन्होंने अपने किए
कर्म का फल पाया जिससे उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे तो निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों की लगी हुई है। पुत्र, तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याण के भागी बने रहे। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध अथवा शोक नहीं है। महाभाग, अब तुम राज्य करो, प्रजा की रक्षा परम आवश्यक है। सुभद्र, भगवती जगदम्बिका की कृपा से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिल गया है। विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वह अपने भव्य भवन में गए जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। वहाँ जाकर संपूर्ण मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया, उत्तम दिन और शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। सर्वप्रथम सुवर्ण का बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया और कहा कि देवी को सिंहासन पर पधराकर मैं सदा उनकी पूजा करूंगा। यह भगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। इन्हें आसन पर पधारने के पश्चात मैं राज्य करूंगा। जिस प्रकार राम प्रभृति राजाओं ने किया है। नरक के सभी लोग इन कल्याणमयी भगवती जगदम्बिका की उपासना करें। इन आदरणीय आदि शक्ति की आराधना करने से काम, अर्थ और सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं। सुदर्शन के यों कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया, भगवती की सुंदर प्रतिमा बनवाई। तब राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त शोधवाकर उस समय वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि तथा श्रद्धापूर्वक देवी की स्थापना की। राजन, उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। तरह तरह के गाने होने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजा सुदर्शन ने वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की विधिवत स्थापना करा के विधि पूर्वक भांति से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवती की अर्चा कराने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति एवं राज्य पर अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बिका का कौशल देश में विराजने लगी। शासन आरंभ होने पर राजा सुदर्शन ने छोटे छोटे धार्मिक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए वह विजय प्राप्त करते थे, जिस प्रकार राम राज्य में हुआ, तथा जैसे महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुंचाया और मर्यादा की रक्षा की, वैसा ही सुदर्शन ने भी किया। उस समय वर्णाश्रम धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगता हो। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गांव में मंदिर बनवाए और देवी को स्थापित करके पूजा प्रारंभ कर दी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर में भक्तिपूर्वक पधराया। सब लोग प्रेम और भक्ति में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते थे राजेंद्र, वह ही भगवती दुर्गा धरातल पर देश देश में विख्यात हो गई। उन पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग भवानी देवी की उपासना करने लगे। राजन, शक्ति की उपासना में सबकी श्रद्धा हो गई। उन्हें सभी मानने लगे। वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा जप और ध्यान करने में लोग निरत हो गए। भक्तिभाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि के साथ देवी का अर्चन, हवन और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। यहाँ हमारा अध्याय 24 और 25 समाप्त हो गया है। व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन, सुशील वैश्य को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर, नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरत काल के नवरात्र का क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्रवर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरत काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत, ये दोनों ऋतुएं यमदंड नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद है। अतः कल्याणकामी पुरुष यत्न पूर्वक दुर्गाचरण में तत्पर हो जाएं। वसंत
वसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल हैं। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाएं। राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीनों में भक्तिपूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हवनिष्कार हविष्यान्न का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाएं। मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। खंभों और ध्वजाओं से मंडप को सजाया जाए। सफ़ेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा दें। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधारने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वह ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील तथा वेदांग के पारगामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन के प्रातःकाल के जो नियम हो उन्हें पहले कर ले। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वरण करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वरण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वरण करे, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। भगवती रत्नमय भूषणों से सुशोभित हो। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति व देवी दिव्य वस्त्र पहने हो। वह कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हो और भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हों, अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवाण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापन कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना, उसमें सुवर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा 5 पल्लव रखना, ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होने चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख ले। मंगल के लिए गीत और वाद्य भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यूँ प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, देवी तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूँगा। माता, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदनंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्मपुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्व पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं। अर्घ्य देना परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करें। राजन, फिर भक्तिपूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। गाकर, बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजनादि से
कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमश एक एक बढ़ाता जाए। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3। इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को सांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह सभी कार्यों में निग्न मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। उन 9 कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया है। दुख और दारिद्र्य के समन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शत्रु का समन और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का समन करने के लिए भगवती कालिका की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख, दारिद्र्य को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती सांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्तिपूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करे। भक्ति भाव से संपन्न होकर श्री रस्तु या श्रीयुक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मंत्रार्थ इस प्रकार है। जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीलापूर्वक रचना करती है, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों कालों में व्याप्त है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली है तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, वे ही वेद जिनके प्राकट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती सांभवी की मैं पूजा करता हूँ। जो भक्त को सदा संकट से बचाती है, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती है, उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र, भूषण, माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से ताकने वाली, कानी, कुरूपा, बहुत रोम वाली, रोगणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दे। जो अत्यंत दुर्बल हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित, श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए
ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय हैं। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए। यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियां थी। अतः भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष्य, हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प का उपहार, दान आदि कार्यों से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करें। राजन, यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कथन है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन इन 4 कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी उक्ति है, जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। अतएव जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती हैं। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है। यह सर्वदा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया है, वह ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है। जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया, वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है। जिसने कोमल बिल्व पत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की है, वही पृथ्वी पर राजा होता है। भगवती कल्याण स्वरूपिणी है। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में यह सदा तत्पर रहती है। सिद्धि प्रदान करने वाली यह देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ है। जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की, वह निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं भजते। मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं तथा शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं, उन कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता। नर, नाग, पक्षी, पिशाच, राक्षस और देवता, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति न हो और वह हिल डुल तक सके। घर घर की यही स्थिति है। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना न करे अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। राजन, कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे। वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता था। यो बड़ी कठिनता से कुटुंब का भरण पोषण
चलता था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी, परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थी, वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था। वह सदा धैर्य से काम लेता, मन में अहंकार और ढा नहीं आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब स्वयं कुछ भोजन करता था। यह उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था। यों उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। मानद मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं खूब संपन्न हो जाऊं, यह नहीं चाहता। द्विजवर, तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए, मैंने उन्हें त्याग दिया है। अतः अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन है नहीं, मैं क्या करूँ। द्विजवर, इसी से मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है। दयानिधे, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। विप्र, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जप कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए। अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। महाभाग तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए। एतदर्थ सोच समझकर कोई उपाय बतलाओ। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जप और होमादि सभी कार्य होते हैं, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वैश्य जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण कुमार मेघनाद की जीवन लीला समाप्त हुई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंटक राज्य भोगा। वैश्यवर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से ही सुलभ हुई थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित करके उनसे उसने भवानी की आदरपूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत्य कर दिया। यहाँ हमारा 26वां और 27वां अध्याय समाप्त हुआ है। नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्याधिकार छीन जाने में क्या कारण था तथा सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया? व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, हे श्रीमान
राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। राजा को प्रसन्न रखने वाले वह बालक रूप और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या की कैकेयी से भरत का जन्म हुआ था और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 2 सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। यह बाल अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर खेला करते थे। तदनंतर इनका संस्कार किया गया। इनके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रियदर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृतप्राय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज ही संपन्न किया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में इन्होंने अहल्या का शाप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से वह परम पावन बन गई। फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के धनुष को, जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदनंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी, उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न, ये दोनों भाई कुशध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। राजन, इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया है, अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगी। उन्हें देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले के 2 वर मांगे। उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में कर लिया था। उसने एक वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया जाए, यह मांगा, और दूसरा वर था कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वन जाए। तदनंतर कैकेयी के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंडकारण्यमय पधार गए। वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। अमेयात्मा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ। पूर्व साप की बात उन्हें याद थी ही, अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा पिताजी स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु में माता कारण हुई है, अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहाँ रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था। उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। वह खर प्रभृति राक्षस असीम बलशाली थे, फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी दुष्टता थी। वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण के पास पहुंचाया। रावण भी बड़ा नीच था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी। वह मायावी राक्षस तुरंत स्वर्णमय मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चरने लगा। उसे देखकर दैवी की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा, स्वामी इस मृग का चर्म लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वहां लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और वे उस मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देखकर वह कभी दिख पड़ता और कभी अदृश्य हो जाता था। वह एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब यह मृग
एक ही हाथ की दूरी पर रह गया है। यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस मायामय मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। यह राघवेंद्र की करुण पुकार है। यह मानकर वह घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। सौमित्रे, तुम्हें वे बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माता जनक नंदिनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास से नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो। मेरी समझ से भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊँगा। व्यास जी कहते हैं, उस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वह कुछ कठोर वचन कह गई। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन क्षुब्ध हो उठा। कुछ समय तक वह चुप रहे। फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा, क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है, इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। राजन, इस प्रकार कहने के पश्चात वीरवर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजते हुए चल पड़े। उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह रही थी। वह बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षुक का वेश बना रखा था। जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक अर्घ्य और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर में सीता से पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाली तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? वामोरु, तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है और किससे तुम्हारा विवाह हुआ है? सुंदरी, तुम क्यों एक गंवारिन स्त्री की भांति बिना किसी को साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? प्रिय, तुम देव कन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभा वाली हो। तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है? व्यास जी कहते, रावण के उक्त कथन को सुनकर जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी, देववश उस समय भी उनको मंदोदरी पति रावण दिव्य यति ही जान पड़ा। सीता ने कहा, एक समृद्धिशाली राजा है, उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके 4 लड़के हैं। उनमें सबसे बड़े लड़के जिनके राम नाम से प्रसिद्धि है, मेरे पतिदेव हैं। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। इसमें कैकई निमित्त हुई थी, अतः लक्ष्मण के साथ वह यहाँ निवास करते हैं। मैं जनक की पुत्री हूँ। मुझे लोग जानकी कहते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। सुवर्णमय मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पतिदेव गए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण का भी इसी क्षण उधर जाना हो गया है। उन राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वृतांत है। मेरे पतिदेव और देवर दोनों महानुभाव अब आते ही होंगे। वह आकर आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतः आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। यहीं पर यह आश्रम बना है। इसी से मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन हैं? रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धिशाली राजा रावण हूँ। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। सुंदरी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ऐसा रूप बना लिया है। वरारोहे, अभी बहन शूर्पणखा के प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारे गए, यह समाचार मुझे मिल गया था। अतः अब तुम उस मानव पति को छोड़कर मुझ नरेश को अपना स्वामी बनाओ। राम राज्य से च्युत हो गया है। उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है। शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है। सुंदरी,
तुम मेरी पटरानी बनो। मंदोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरी स्वामिनी बनने की कृपा करो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों को चूम रहा है। जानकी, अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे सनाथ बनाने की कृपा करो। अबले तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी। उस समय जनक ने यूँ कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है, भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ टूट जाएगा। इस भय से मैं स्वयंवर में गया ही नहीं, परंतु तभी से मेरा विरहातुर मन तुम में आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो। यहाँ हमारा 28वां अध्याय समाप्त हुआ है। सीताहरण और देव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत, श्री नारद जी द्वारा नवरात्र व्रतोपदेश और श्री राम का व्रत करना। व्यास जी कहते हैं, रावण के यह कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो उठी। उनका सारा शरीर कांप गया। फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, कुलसत्य कुमार रावण, तुम काम के चंगुल में फंसकर क्यों इस प्रकार की घृणित बातें बक रहा है? अरे मैं हाट की वैश्या नहीं हूँ, महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण, तू लंका चला जा, भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे, मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी पर्णशाला में जहाँ अग्नि स्थापना किया हुआ था चली गई। उस समय जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति दूर हो यह आवाज़ उनके मुख से निकल रही थी। तत्पश्चात रावण असली रूप में आकर पर्णशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया। सीता भय से घबराकर रोने लगी। हाँ राम, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उन्हें पकड़ा और रथ पर बैठाकर वह तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तात रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया। बेचारी सीता कुर्री पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उनके पास राक्षियों का पहरा लगा दिया। साम दान दंड भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से न डिगा सका। उधर भगवान राम भी सुवर्णमय मृग को तुरंत मारकर उसे ले आश्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखें सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। तुरंत भगवान राम ने कहा, अरे भैया, तुमने यह विषम कार्य क्यों कर डाला? प्रेयसी सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए? उस समय सीता के वचन रूपी बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखी था। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभो, समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आ गया, यही निश्चित बात है। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए। उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी। अब उनके दुख की सीमा न रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते हुए वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा लिया था। अभी शरीर में प्राण थे। जटायु ने कहा, थोड़ी देर की बात है, रावण द्वारा जनक नंदिनी जानकी हरी गई है। मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई, जिससे मुझे सम्रांगण में लेट जाना पड़ा। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण प्रयाण कर गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों पर पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। तदनंतर वह वहां से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका सांप से उद्धार किया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर वाली भगवान के हाथ स्वर्ग सिधार गया। कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम ने किष्किंधा का वह उत्तम राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। वहीं लक्ष्मण सहित भगवान राम बहुत समय तक ठहरे रहे। रावण द्वारा हरी गई प्रेयसी सीता के विषय में उनका चित्त सदा चिंतित रहता था। एक समय की बात है, सीता के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सौमित्रे, जानकी का कुछ भी पता न चला, उसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जानकी के बिना अयोध्या में मैं पैर ही न रख सकूंगा। राज्य हाथ से चला जाएगा। वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा
पिताजी सूरधाम सिधारे, स्त्री हरी गई, पता नहीं देव आगे क्या करेगा। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ, राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी, फिर भी वन में हम असीम दुख भोग रहे हैं। सौमित्रे, तुम भी राजसी भोग का परित्याग करके दुर्देव की प्रेरणा से मेरे साथ निकल पड़े। लो अब यह कठिन कष्ट भोगो। लक्ष्मण, विदेह कुमारी सीता बचपन के स्वभाववश हमारे साथ चल पड़ी। दुरात्मा देव ने उस सुंदरी को भी ऐसे क्रूरतर दुख देने वाली दशा में ला पटका। रावण के घर में वह सुंदरी सीता कैसे दुखदायी समय व्यतीत करेगी। उस साध्वी के सभी आचार बड़े पवित्र हैं, मुझ पर वह अपार प्रेम रखती है। लक्ष्मण, सीता रावण के वश में कभी भी नहीं हो सकती। भला जनक के घर उत्पन्न हुई वह सुंदरी दुराचारिणी स्त्री की भांति कैसे रह सकती है। भरतानुज, यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी, किंतु उसके अधीन नहीं होगी, यह बिल्कुल निश्चित बात है। वीर लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया तो मेरे भी प्राण शरीर से बाहर निकल जाएंगे, यह ध्रुव सत्य है। इस प्रकार कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे, तब धर्मात्मा लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए सत्यता पूर्वक कहा, महाभाव, संप्रति इस दैन्य भाव का परित्याग करके धैर्य रखिए। मैं उस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को ले आऊंगा, जो विपत्ति और संपत्ति दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं। वह ही बुद्धिमान है। कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उसमें रचे पचे रहना यह मंद बुद्धि मानवों का काम है। संयोग और वियोग तो होते ही रहते हैं, इसमें शोक क्यों करना चाहिए। जैसे प्रतिकूल समय प्राप्त होने पर राज्य से वंचित होकर वनवास हुआ है, सीता हरी गई है, वैसे ही अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। भगवान, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप शोक का परित्याग कीजिए। बहुत से वानर हैं, श्री जानकी को खोजने के लिए वे चारों दिशाओं में जाएंगे। उनके प्रयास से माता सीता अवश्य आ जाएंगी, क्योंकि रास्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं वहां जाऊंगा और पूरी शक्ति लगाकर उस नीच रावण को मारने के पश्चात जानकी को ले आऊंगा। अथवा भैया, सेना और शत्रुघ्न सहित भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ हो शत्रु रावण को मार डालेंगे। अतः आप शोक न कीजिए। राघव, प्राचीन समय की बात है, हे महाराज, रघु एक ही रथ पर बैठे और उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हीं के कुल दीपक आप हैं, अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोभा नहीं देता। मैं अकेले ही अखिल देवताओं और दानवों को जीतने की शक्ति रखता हूँ, फिर मेरे सहायक भी हैं। तब कुलाधम रावण को मारने में क्या संदेह है। मैं जनक जी को भी सहायक रूप में बुला लूंगा। रघुनंदन, मेरे इस प्रयास से देवताओं का कंठक दुराचारी व रावण अवश्य ही प्राणों से हाथ धो बैठेगा। राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चक्के की भांति निरंतर आते जाते ही रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती। जिसका अत्यंत दुर्बल मन सुख और दुख की परिस्थिति में तदनुकूल हो जाता है, वह शोक के अथाह समुद्र में डूबा रहता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आप तो इनसे परे हैं। रघुनंदन, बहुत पहले की बात है, इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उनके स्थान पर नहुष की नियुक्ति कर दी थी। वह अपने पद से वंचित होकर डरे हुए कमल के कोष में बैठे रहे। बहुत वर्षों तक उनका अज्ञातवास चलता रहा, पर समय बदलते ही इंद्र को फिर अपना स्थान प्राप्त हो गया। मुनि के शाप से नहुष की आकृति अजगर के समान हो गई और उसे धरातल पर गिर जाना पड़ा। जब उस नरेश के मन में इंद्राणी को पाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और वह ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, तब अगस्त जी कुपित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप नहुष को सर्प योनि मिली। अतएव राघव, दुख की घड़ी सामने आने पर शोक करना समीचीन नहीं है। विज्ञ पुरुष को चाहिए इस स्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर सावधान रहे। महाभाग, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। जगत प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ है, फिर साधारण मनुष्य की भांति मन में क्यों इतना गुरुतर शोक कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मण के उपयुक्त वचन से भगवान राम का विवेक विकसित हो उठा। अब वे अत्यंत शोक से रहित होकर निश्चिंत हो गए। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतर आए।
उस समय उनकी स्वर और ग्राम से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। वह रथंतर शाम को उच्च स्वर से गा रहे थे। मुनि जी भगवान राम के पास पहुंच गए। उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्री राम उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया, पाद्य और अर्घ्य की व्यवस्था की। भली भांति पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास थे। उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही। मुनिवर नारद ने प्रीतिपूर्वक उनसे कुशल पूछी, साथ ही कहा, राघव तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है, यह बात तो मुझे ज्ञात है। मैं देवलोक में गया था, वहीं मुझे यह समाचार मिला। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को न जानने से ही मोहवश उसकी इस कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है, इसलिए सीता का हरण हुआ है। जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी। तप करना इसका स्वाभाविक गुण था। यह साध्वी वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। राघव उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जुड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। अब तो तपस्विनी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। मन में आया, इसके स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है। राम उसी समय उस तापसी ने रावण को शाप दिया, दुरात्मन तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर त्याग दिया। वही यह सीता है जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। ब्रह्मवश सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इनको हरा है। राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्राकट्य हुआ है। महाबाहो, धैर्य रखो। सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं हो सकती। उनका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है। सीता के पीने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस अमृत के समान मधुर दूध को वह पीती हैं। कमलपत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को स्वर्गीय सुरभि गौ का दुग्ध पान करने से भूख और प्यास का किंचन मात्र भी कष्ट नहीं है। यह स्वयं मैंने देखा है। राघव, अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूँ। इस आश्विन महीने में तुम श्रद्धापूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम नवरात्र में उपवास, भगवती का आराधन तथा सविधि जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले हैं। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। राम, तुम सुखपूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, यह निश्चित बात है। अतएव राजेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वृत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया था। अतएव राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी वह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, दयानिधे, आप सर्व ज्ञान संपन्न है, विधि पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि वह कौन देवी है, उनका क्या प्रभाव है, वह कहाँ से अवतरित हुई हैं तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। नारद जी बोले, राम सुनो, वह देवी आद्या शक्ति हैं, वह सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं। उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उसका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्राणियों की निमित्त कारण वही है। उस शक्ति के बिना कोई भी हिल डुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमयी शक्ति भासित होती है वही यह देवी है। त्रिलोकी में जो सत्य असत्य कहीं कोई भी वस्तु सतात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। इसी की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है और उसके साथ यह
आनंद में निमग्न रहती है। यह युग के आरंभ की बात है। उस समय एक कल्याणी निर्गुण कहलाती है। इसके बाद यह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है। इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी को जानना परम आवश्यक है। वेद इसके बाद प्रकट हुए हैं, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूँ रघुनंदन। अकार से अक्षर कार पर्यंत जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। भगवान राम ने कहा, विप्रवर आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीतिपूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूँ। श्री नारद जी बोले, राम समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधराओ और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए। राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे सत्य माना, एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विग्रह को पधराया। व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय आश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बतलाए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वह कहने लगी। भक्ति की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया था। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह अभिलषित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्यावतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कच्छप रूप से प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। यौं समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया। राम, तुम वराह रूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्र भाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी। नृसिंह रूप धारण करके तुम हिरण्यकशिपु को मार चुके हो। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम, तुमने नृसिंहावतार में प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धरकर तुमने बलि को छला। उस समय देवताओं का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हें अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन, अत्यंत बलशाली यह सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। यह तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। अनग, तुम्हारा यह छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाथ को यह अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है, इस वसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ। तदनंतर पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोग। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। नवरात्र व्रत समाप्त करने के
दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान के पूर्व विजयादशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वह पूर्ण काम है। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देवशत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। यहाँ पर हमने हमारा 29वां और 30वां अध्याय संपूर्ण किया। साथ ही हमारे देवी भागवत का तीसरा स्कंद भी समाप्त हो गया है।